कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो उसी पुराने दर्द को पकड़े रहो और रोज अपने भीतर थोड़ा थोड़ा मरते रहो, या फिर एक दिन हिम्मत करके कह दो बस अब बहुत हुआ, अब मैं फिर से शुरू करूंगा। और ध्यान रखना, नई शुरुआत करने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कमजोर वह है जो सिर्फ इसलिए पुराने रास्ते पर चलता रहता है क्योंकि उसे डर है कि नया रास्ता कहां ले जाएगा। तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत पीछे चली गई है। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे निकल गए, तुमने समय खो दिया, तुमसे गलत फैसले हुए, तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया, तुमने अपने सपनों को टाल दिया, तुमने कई मौके गंवा दिए। शायद तुम्हारा कोई रिश्ता टूट गया, शायद कोई काम असफल हो गया, शायद जिस चीज के लिए तुमने बहुत मेहनत की वह तुम्हें नहीं मिली। शायद तुमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में लगा दिया, और अब जब पीछे देखते हो तो लगता है काश मैंने पहले शुरुआत की होती। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। देर केवल तब होती है जब तुम यह मान लेते हो कि अब कुछ बदल नहीं सकता। तुम्हारी उम्र तुम्हारी सीमा नहीं है, तुम्हारी पिछली गलतियां तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है, तुम्हारी असफलता तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा मालिक नहीं है। अतीत सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और अगर कोई अध्याय अच्छा नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला अध्याय भी वैसा ही होगा। तुम पन्ना पलट सकते हो, तुम फिर से लिख सकते हो, तुम फिर से चल सकते हो, तुम फिर से सीख सकते हो, तुम फिर से प्रेम कर सकते हो, तुम फिर से मेहनत कर सकते हो, तुम फिर से अपने सपनों को छूने की कोशिश कर सकते हो। बस तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी, यह डर कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अक्सर नई शुरुआत को रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं होती, लोगों की राय होती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने फिर से शुरू किया और इस बार भी असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि देखो फिर कोशिश की और फिर हार गया, लोग कहेंगे कि इसे कुछ नहीं आता, लोग तुम्हारी उम्र देखेंगे, तुम्हारी पिछली असफलता देखेंगे, तुम्हारे पुराने फैसले देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहे। वे तुम्हारे डर को नहीं जानते, वे तुम्हारी रातें नहीं जानते, वे तुम्हारी बेचैनी नहीं जानते, वे उन क्षणों को नहीं जानते जब तुम अकेले बैठे और खुद से पूछा कि आखिर मेरी जिंदगी जा कहां रही है। वे तुम्हारे भीतर की पुकार नहीं सुन सकते। तो फिर तुम्हारी नई शुरुआत का फैसला उनकी राय क्यों करेगी। तुम्हें अपना जीवन दूसरों की सुविधा के अनुसार नहीं जीना, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार जीना है। ओशो की सोच में जीवन को एक जीवित यात्रा की तरह देखने की बात बार बार सामने आती है। जीवन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार तय करके फिर हमेशा उसी तरह जीना पड़े। जीवन बदलता है, तुम बदलते हो, तुम्हारी समझ बदलती है, तुम्हारी इच्छाएं बदलती हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और अगर तुम बदल गए हो तो तुम्हें अपनी दिशा बदलने का अधिकार भी है। कभी तुम किसी नौकरी को अपना भविष्य समझते थे, लेकिन बाद में समझ आया कि वह तुम्हें भीतर से खाली कर रही है। कभी तुम्हें लगता था कि कोई व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया है, लेकिन समय ने दिखा दिया कि तुम्हें खुद के साथ भी जीना सीखना है। कभी तुम्हें लगता था कि पैसा ही सफलता है, लेकिन अनुभव ने सिखाया कि शांति भी जरूरी है। कभी तुम्हें लगता था कि सबको खुश रखना ही प्रेम है, लेकिन अब समझ आता है कि अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। यह बदलाव गलत नहीं है, यही तो जीवन है। तुम्हें हर पुराने निर्णय के साथ हमेशा के लिए बंधे रहने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें समझ आ गया कि रास्ता गलत था तो वापस मुड़ना हार नहीं है, वापस मुड़ना बुद्धिमानी है। सोचो, एक यात्री रास्ते में गलत दिशा में चला गया। अगर उसे पता चल गया कि रास्ता गलत है और फिर भी वह सिर्फ इसलिए चलता रहे क्योंकि उसने बहुत किलोमीटर पहले ही तय कर लिए हैं, तो क्या यह समझदारी है? नहीं, समझदार यात्री वहीं रुकता है, दिशा देखता है और फिर सही रास्ते पर लौटता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आज तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तो आज ही दिशा बदल सकते हो। तुम्हें कल का इंतजार क्यों करना है? तुम कहते हो अगले महीने शुरू करूंगा, अगले साल शुरू करूंगा, जब पैसे होंगे तब शुरू करूंगा।
जब समय मिलेगा तब शुरू करूंगा, जब लोग सपोर्ट करेंगे तब शुरू करूंगा, जब मेरा मूड ठीक होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन जिंदगी इसी इंतजार में निकल जाती है। नई शुरुआत परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती। नई शुरुआत अक्सर अपूर्ण परिस्थितियों में ही होती है। तुम्हारे पास पूरी जानकारी नहीं होगी, तुम्हारे पास पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम्हारे पास पूरा सपोर्ट नहीं होगा, तुम्हारे पास शायद रिसोर्सेज भी कम हो। फिर भी पहला कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता चलने के बाद दिखाई देता है। बहुत लोग नक्शा पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में हर रास्ते का पूरा नक्शा पहले से नहीं मिलता। कुछ रास्ते तुम्हारे चलने से बनते हैं। तुम पहला कदम उठाते हो, फिर दूसरा दिखाई देता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे रास्ता स्पष्ट होता जाता है। इसलिए अगर तुम्हें आज अपनी जिंदगी दोबारा बनानी है तो पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। एक छोटा कदम उठाओ। आज 1 घंटा अपने लक्ष्य को दो। आज एक गलत आदत को थोड़ा कम करो। आज एक अच्छी आदत शुरू करो। आज एक जरूरी फोन करो। आज एक जरूरी निर्णय लो। आज वह किताब खोलो जिसे महीनों से बंद रखा है। आज वह स्किल सीखना शुरू करो जिसे तुम हमेशा टालते रहे। आज अपने शरीर का ध्यान रखो। आज अपने मन को थोड़ा शांत करो। छोटे कदमों को छोटा मत समझो। पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनता है। जीवन भी छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। एक दिन की डिसिप्लिन शायद तुम्हें कुछ खास न लगे, लेकिन 6 महीने की डिसिप्लिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। एक दिन की मेहनत तुम्हें सफल नहीं बनाएगी, लेकिन रोज की मेहनत तुम्हें उस व्यक्ति में बदल सकती है जो सफलता संभालने के योग्य है। यही नई शुरुआत का असली अर्थ है। नई शुरुआत का मतलब यह नहीं कि कल सुबह सब कुछ जादू से बदल जाएगा। नई शुरुआत का अर्थ है आज से मैं अलग निर्णय लेना शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं अपने पुराने पैटर्न को पहचान रहा हूँ। आज से मैं खुद को धोखा देना बंद कर रहा हूँ। आज से मैं दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना कम कर रहा हूँ। आज से मैं अपने समय को गंभीरता से ले रहा हूँ। आज से मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ। और यही निर्णय धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है? अपने पुराने वर्जन को छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन तुम्हें परिचित है। तुम जानते हो कि वह कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डरता है, कैसे बहाने बनाता है, कैसे दूसरों को दोष देता है, कैसे असफलता से बचता है। नई पहचान अनजान होती है, इसलिए डराती है। तुम्हें पता नहीं कि डिसिप्लिन्ड इंसान बनने पर तुम कैसा महसूस करोगे। तुम्हें पता नहीं कि अकेले अपने फैसले लेने पर क्या होगा। तुम्हें पता नहीं कि अपने सपनों को सच में गंभीरता से लेने पर कितना संघर्ष आएगा। इसलिए मन बार बार पुराने कंफर्ट जोन में लौटना चाहता है, लेकिन याद रखना, कंफर्ट जोन हमेशा आराम की जगह नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ परिचित कैद होती है। तुम जानते हो कि तुम दुखी हो, फिर भी वहीं रहते हो क्योंकि वह दुख तुम्हें परिचित है। तुम जानते हो कि यह रिश्ता तुम्हें कमजोर कर रहा है, फिर भी उसे पकड़े रहते हो क्योंकि अकेलेपन से डरते हो। तुम जानते हो कि यह आदत तुम्हारा समय खा रही है, फिर भी उसे छोड़ते नहीं क्योंकि मन को उसकी आदत है। तुम जानते हो कि तुम्हें कुछ नया सीखना चाहिए, फिर भी शुरुआत नहीं करते क्योंकि शुरुआत में तुम्हें बिगिनर बनना पड़ेगा और तुम्हारा ईगो बिगिनर बनना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी लड़ाई है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि नई शुरुआत में तुम्हें फिर से बिगिनर बनना पड़ सकता है, और इसमें कोई शर्म नहीं। हर मास्टर कभी बिगिनर था। हर सफल व्यक्ति ने कभी जीरो से शुरुआत की थी। हर मजबूत इंसान ने कभी डर महसूस किया था। हर कॉन्फिडेंट व्यक्ति ने कभी खुद पर शक किया था। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस अवस्था को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं अभी नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूँ। मैं अभी मजबूत नहीं हूँ लेकिन मजबूत बन सकता हूँ। मैं अभी सफल नहीं हूँ लेकिन काम कर सकता हूँ। यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें अपनी करंट स्थिति को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाना। अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे। अगर आज तुम ब्रोक हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसे रहोगे। अगर आज तुम अकेले हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अकेले रहोगे।
अगर आज तुम असफल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा असफल रहोगे। अगर आज तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं है। तुम बदल सकते हो, लेकिन बदलाव के लिए तुम्हें अपने बारे में नई कहानी लिखनी होगी। तुम हर दिन खुद से क्या कहते हो? अगर तुम रोज कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे पास कुछ नहीं, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी कहानी को सच मानने लगेगा। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूँ, तो तुम्हारे भीतर संभावना पैदा होगी। यह कोई जादुई एफर्मेशन नहीं, यह तुम्हारे एक्शन की दिशा बदलने वाली सोच है। क्योंकि जिस व्यक्ति को लगता है कि कुछ संभव है, वह कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है वह सीखता है, जो सीखता है वो बदलता है, और जो बदलता है उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। इसलिए अपनी भाषा बदलो, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। खुद को गाली देकर तुम मजबूत नहीं बनोगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करके और उनसे सीखकर मजबूत बनोगे। अपने अतीत को देखकर रोना आसान है, लेकिन उसी अतीत से सीख लेकर भविष्य बनाना साहस है। तुम्हारे जीवन में जो खो गया वह वापस आए या ना आए, लेकिन तुम अपने भीतर कुछ नया पैदा कर सकते हो। तुम्हारी पुरानी नौकरी वापस आए या ना आए, तुम नई स्किल सीख सकते हो। पुराना रिश्ता वापस आए या ना आए, तुम अपने भीतर प्रेम की क्षमता को बचा सकते हो। पुराना समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय अभी तुम्हारे हाथ में है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारा कल चला गया, लेकिन आज अभी तुम्हारे पास है, और आज का उपयोग करके तुम आने वाला कल बदल सकते हो। तो फिर पुराने कल को पकड़कर आज क्यों खोना? तुम्हें अपने अतीत का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसमें रहना नहीं चाहिए। जो हुआ उससे सीखो, जो नहीं हुआ उसका शोक हमेशा मत मनाओ। जो होना है उसके लिए तैयार हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ दरवाजे बंद हुए होंगे, शायद बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन हर बंद दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हें दूसरे रास्ते पर जाना है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस चीज से दूर करती है जिसे तुम पकड़कर बैठे हो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही नहीं थी। उस समय तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, बाद में समझ आता है कि वहीं से कुछ नया शुरू हुआ था। इसलिए जब कोई चीज टूटे, तुरंत यह मत कहो कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। हो सकता है तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हुई हो और नई जिंदगी शुरू होने की जगह बनी हो। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अंत और शुरुआत अक्सर एक ही घटना के दो नाम होते हैं। एक चीज खत्म होती है, दूसरी के लिए जगह बनती है। रात खत्म होती है तो सुबह आती है, एक मौसम जाता है तो दूसरा आता है। पुराने पत्ते गिरते हैं तो नई पत्तियां निकलती हैं। प्रकृति तुम्हें रोज यही सिखा रही है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, लेकिन इंसान पुराने को पकड़कर बैठ जाता है। वह चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे, और जब चीजें बदलती हैं तो वह दुखी होता है। अगर तुम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लो तो तुम्हारा बहुत सा संघर्ष खत्म हो सकता है। तुम कहोगे ठीक है, यह अध्याय खत्म हुआ, अब देखते हैं अगला क्या है। तुम्हारे भीतर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, डर की जगह खोज शुरू होगी, और यही जीवन की सुंदरता है। तुम नहीं जानते कि अगला अध्याय क्या लेकर आएगा, इसीलिए वह रोमांचक है। अगर सब कुछ पहले से पता होता तो जीवन यात्रा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन होता। इसलिए अपने फ्यूचर से डरने के बजाय उससे एक्सप्लोर करो। तुम्हें नहीं पता कि अगले 6 महीने में तुम कहाँ होंगे, लेकिन अगर आज से लगातार काम किया तो शायद तुम वहां पहुंच जाओ जहां आज कल्पना भी नहीं कर पा रहे। तुम्हें नहीं पता कि कौन सा नया व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा, कौन सा नया अवसर मिलेगा, कौन सी नई स्किल तुम्हें बदल देगी, कौन सी किताब तुम्हारी सोच बदल देगी, कौन सा अनुभव तुम्हें मैच्योर बना देगा। इसलिए हर शुरुआत को डर की नजर से मत देखो, उसे संभावना की नजर से देखो। नई शुरुआत का अर्थ है मेरे सामने अभी भी संभावना बची हुई है। अगर तुम फिर से शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे भीतर अभी भी जीवन है, अभी भी इच्छा है, अभी भी सपना है,
अभी भी आग है, और जब तक भीतर आग है तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। लोग तुम्हें कह सकते हैं कि अब बहुत देर हो गई। तुम खुद भी कभी कभी यही सोच सकते हो, लेकिन याद रखना, दुनिया समय को घड़ी से मापती है, जीवन संभावना से। किसी ने 20 साल में अपना रास्ता पाया, किसी ने 40 में, किसी ने 60 में। कोई जल्दी मिला, कोई देर से, लेकिन जीवन की तुलना किसी दूसरे की टाइमलाइन से नहीं की जा सकती। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारे घाव तुम्हारे हैं, तुम्हारी सीख तुम्हारी है। इसलिए दूसरों की स्पीड देखकर अपने कदम मत रोकना। तुम्हें यह नहीं देखना कि कौन तुमसे आगे है, तुम्हें देखना है कि तुम कल से कितने आगे हो। अगर कल तुमने कुछ नहीं किया और आज एक कदम उठाया तो तुम आगे बढ़े। अगर कल तुम बहुत डरते थे और आज थोड़ा साहस किया तो तुम आगे बढ़े। अगर कल तुम खुद को दोष देते थे और आज अपनी गलती स्वीकार करके काम शुरू किया तो तुम आगे बढ़े। प्रोग्रेस हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी प्रोग्रेस सिर्फ यह होती है कि आज तुमने वही गलती दोबारा नहीं की। कभी कभी प्रोग्रेस यह होती है कि आज तुमने प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना चुना। कभी कभी प्रोग्रेस यह होती है कि आज तुमने 1 घंटा अपने भविष्य को दिया। इन्हें छोटा मत समझो, यही छोटे परिवर्तन एक दिन तुम्हारी पहचान बदल देंगे। और जब तुम्हारी पहचान बदलती है तब तुम्हारे फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं तो जिंदगी बदलती है। इसलिए शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। पहले यह तय करो कि तुम अब कौन बनना चाहते हो, फिर उसी के अनुसार अपने डेली एक्शंस बनाओ। अगर तुम्हें डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है तो डिसिप्लिन के छोटे एक्शंस करो। अगर तुम्हें शांत इंसान बनना है तो हर बात पर रिएक्शन कम करो। अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो कठिन चीजों से भागना कम करो। अगर तुम्हें स्वतंत्र होना है तो दूसरों की अप्रूवल की जरूरत कम करो। अगर तुम्हें सफल होना है तो लगातार काम करना सीखो। तुम्हें पहले महसूस होने का इंतजार नहीं करना। एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। बहुत लोग कहते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस अक्सर शुरू करने के बाद आता है। जब तुम एक छोटा काम पूरा करते हो तुम्हें थोड़ा भरोसा मिलता है, फिर दूसरा करते हो, भरोसा बढ़ता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम्हारा मन सीखता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। इसलिए कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, शुरू करो। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ सिंसियर होने की जरूरत है। तुम्हें दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें खुद को इवॉल्व करना है। आज जो नहीं आता उसे सीखो। आज जहां कमजोर हो वहां प्रैक्टिस करो। आज जहां डर है वहां धीरे धीरे जाओ। तुम्हें एक ही दिन में फियरलेस बनने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि डर के बावजूद एक कदम उठाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे जिस चीज से मैं डरता था वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी टीचर बन गई। क्योंकि डर तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर कौन सी सीमा है, और सीमा दिखाई दे जाए तो उस पर काम किया जा सकता है। इसीलिए नई शुरुआत से मत डरो। शुरुआत छोटी हो सकती है, धीमी हो सकती है, अपूर्ण हो सकती है, लेकिन वह शुरुआत है। और कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ईमानदार शुरुआत काफी होती है। आज तुम फैसला कर सकते हो कि अब मैं अपने अतीत का कैदी नहीं रहूंगा। अब मैं हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। अब मैं लोगों की राय से अपना भविष्य तय नहीं करूंगा। अब मैं हर बार गिरने के बाद खुद को उठाऊंगा। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत देर हो गई, मैं कहूंगा जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक इच्छा है तब तक रास्ता है, जब तक चेतना है तब तक परिवर्तन संभव है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो नई शुरुआत डरावनी नहीं लगती, वह उत्साह देने लगती है। तुम सोचते हो चलो देखते हैं मैं क्या बना सकता हूँ, चलो देखते हैं मेरे भीतर कितना कुछ अभी बाकी है, चलो देखते हैं कि अगर मैं 6 महीने ईमानदारी से काम करूं तो क्या बदल सकता है, चलो देखते हैं कि अगर मैं 1 साल तुलना छोड़कर अपने निर्माण पर ध्यान दूं तो मैं कहां पहुंच सकता हूं। यही क्यूरियोसिटी तुम्हें जीवित रखती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई है तो उसे देखकर निराश मत हो। बिखरे हुए टुकड़ों से भी नया रूप बनाया जा सकता है।
अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शुरुआत करो। अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं, तो फिर से देखो कि वास्तव में तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम थक चुके हो तो थोड़ा रुककर सांस लो, लेकिन रुकने को अंत मत समझना। कभी कभी पॉज भी नई शुरुआत का हिस्सा होता है। तुम्हें हर समय दौड़ना नहीं, कभी कभी बैठना भी जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले कि जाना कहाँ है। अपने मन को सुनो, अपने भीतर की आवाज सुनो। जो रास्ता सिर्फ इसलिए चुन रहे हो क्योंकि सब वही कर रहे हैं, उस पर सवाल करो। जो रिश्ता सिर्फ इसलिए पकड़े हो क्योंकि अकेले होने से डरते हो, उस पर सवाल करो। जो काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग उसे सफल मानते हैं, उस पर सवाल करो। जो पहचान सिर्फ इसलिए पकड़े हो क्योंकि पुरानी है, उस पर सवाल करो। जीवन तुम्हें हर दिन पूछ रहा है, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ निभा रहे हो। अगर जवाब तुम्हें पसंद नहीं आता तो घबराओ मत। वही जवाब नई शुरुआत का पहला कदम हो सकता है, क्योंकि सच्चाई कभी कभी दर्द देती है लेकिन झूठी जिंदगी से मुक्त भी करती है। तुम्हें अपने जीवन में ईमानदारी लानी होगी। कहो हाँ मैं खुश नहीं हूँ, तो देखो क्यों। कहो हाँ मैं गलत जगह हूँ, तो दिशा बदलो। कहो हाँ मैं डर रहा हूँ, तो डर को समझो। कहो हाँ मैं असफल हुआ हूँ, तो सीखो। कहो हाँ मैंने समय बर्बाद किया, तो आज से समय बचाओ। यह स्वीकार करना हार नहीं, यही जीत की शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान अपनी स्थिति को ईमानदारी से देख सकता है, वही उसे बदल सकता है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। हर बार शुरुआत करने से मत डरो, क्योंकि कभी कभी नई शुरुआत ही असली जीत होती है। तुम्हें जीतने के लिए हमेशा दूसरों से आगे निकलना जरूरी नहीं। कभी कभी जीत यह है कि तुम अपने पुराने रूप से आगे निकल जाओ। कल का डर आज तुम्हें नहीं रोकता, कल की आदत आज तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, कल का दर्द आज तुम्हारी दिशा तय नहीं करता, कल की असफलता आज तुम्हारे हाथ बांध नहीं सकती। तुम आज फिर खड़े हो सकते हो, तुम आज फिर चल सकते हो, तुम आज फिर सपना देख सकते हो, तुम आज फिर कोशिश कर सकते हो, और अगर जरूरत पड़े तो कल फिर से शुरुआत कर सकते हो। बार बार, जब तक तुम्हें वह जीवन न मिल जाए जिसे जीते हुए तुम्हें अपने भीतर शांति महसूस हो। इसलिए अगर तुम गिर गए हो तो उठो, अगर रास्ता गलत था तो दिशा बदलो, अगर सपना टूट गया तो नया सपना देखो, अगर रिश्ता खत्म हुआ तो खुद से रिश्ता बनाओ, अगर काम चला गया तो नई स्किल सीखो, अगर लोग छोड़ गए तो अपने भीतर का साथ मजबूत करो, अगर तुम खुद से दूर हो गए हो तो वापस लौटो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शायद असली कहानी अब शुरू होने वाली है। और हो सकता है कि जिस दिन तुमने कहा था अब मैं फिर से शुरू करूंगा, वही दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाए। क्योंकि कभी कभी जीत किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं, कभी कभी जीत सिर्फ इतनी होती है कि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया, तुमने फिर से उठने का फैसला किया, तुमने फिर से चलने का फैसला किया, तुमने फिर से खुद पर विश्वास करने का फैसला किया। और याद रखना, जिस इंसान में दोबारा शुरू करने का साहस है, उसे जिंदगी बार बार नए अवसर देती है। इसलिए अपने अतीत को धन्यवाद दो, उसने तुम्हें सिखाया। अपने दर्द को धन्यवाद दो, उसने तुम्हें गहराई दी। अपनी गलतियों को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें समझ दी। और अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सामने अभी भी एक पूरा रास्ता पड़ा है। एक ऐसा रास्ता जिसे तुमने अभी जिया ही नहीं, एक ऐसा भविष्य जिसे तुमने अभी देखा ही नहीं, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे भीतर अभी पैदा ही नहीं हुआ। उसे जन्म देना है, और उसकी शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं होगी, बस एक छोटे से निर्णय से होगी। मैं डरूंगा नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगा। पार्ट 2 को उसी फ्लो में और ज्यादा लंबा रख रहा हूँ। यह ओशो की विचारधारा से प्रेरित लेखन है, उनके वास्तविक शब्द नहीं। पार्ट 2, नई शुरुआत से डरना मत, क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। तुम्हें पता है इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह असफल होने से उतना नहीं डरता जितना दोबारा कोशिश करने से डरता है। एक बार गिरने के बाद उसे चोट से ज्यादा उस गिरने की याद डराती है। वह सोचता है कि अगर मैं फिर चला और फिर गिर गया तो, अगर फिर वही हुआ तो, अगर लोग फिर हंसे तो, अगर इस बार भी मैं खुद को साबित नहीं कर पाया तो।
और इसी डर के कारण वह अपनी जिंदगी को वहीं रोक देता है जहां उसे रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन जिंदगी किसी एक हार के बाद खत्म नहीं होती। कई बार तो जिंदगी की असली शुरुआत उसी हार के बाद होती है, क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा होता है तब तुम अपने बारे में बहुत कम जानते हो। लेकिन जब सब कुछ टूटता है तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना साहस छिपा है। तुम्हें पहली बार पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ सुविधा तक साथ था। तुम्हें पता चलता है कि कौन सी चीज वास्तव में जरूरी है और कौन सी सिर्फ तुम्हारे ईगो की मांग थी। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें लोगों की जरूरत कितनी है और अपने भीतर के सहारे की जरूरत कितनी ज्यादा है। इसलिए टूटने के बाद खुद को खत्म मत समझो। हो सकता है टूटने के बाद तुम्हें पहली बार अपने वास्तविक रूप में बनने का मौका मिला हो। एक पुरानी दीवार टूटती है तो सिर्फ मलबा नहीं बनता, कभी कभी उसी जगह एक नया दरवाजा भी बनता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। जो चीज आज अंत जैसी लग रही है वही कल किसी नई दिशा का पहला कदम बन सकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पुराने को पकड़कर बैठना बंद करना होगा। बहुत लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका मन पीछे की तरफ देखता रहता है। वे कहते हैं कि मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, लेकिन हर दिन पुरानी कहानी दोहराते हैं। वही पुराने स्क्रीनशॉट्स, वही पुराने मैसेजेस, वही पुराने आर्ग्यूमेंट्स, वही पुरानी शिकायतें, वही सवाल, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे वह मौका क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तुम कितनी बार वही सवाल पूछोगे? क्या उससे अतीत बदल जाएगा? नहीं। तो फिर सवाल बदलो। पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे हाथ में क्या है? अब कौन सा कदम मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? यहीं से शक्ति वापस आती है। जब तुम अतीत से सवाल करना बंद करके वर्तमान से काम लेना शुरू करते हो, तुम्हें अपने जीवन में यह समझना होगा कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हें छोड़ेंगे, कुछ अवसर तुम्हारे हाथ से निकलेंगे, कुछ योजनाएं असफल होंगी, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज तुम्हारे हाथ में हमेशा रहेगी, तुम उसके बाद क्या करते हो। तुम गिरकर वहीं पड़े रहते हो या उठते हो, तुम शिकायत करते हो या सीखते हो, तुम खुद को दोष देते हो या खुद को संभालते हो, तुम अतीत को पकड़ते हो या भविष्य की ओर देखते हो। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है और शायद इसी को समझना ही भीतर की जागृति की शुरुआत है। तुम्हें हर बार जिंदगी से यह उम्मीद नहीं करनी कि वह तुम्हारे लिए आसान रास्ता चुनेगी। कभी कभी कठिन रास्ता ही तुम्हें वह इंसान बनाता है जो आसान रास्ते पर कभी नहीं बन पाता। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष आया है तो यह मत सोचो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है। संघर्ष को केवल दुश्मन की तरह मत देखो। कभी कभी संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर निकालता है। तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम कितना सह सकते हो, कितना सीख सकते हो, कितना बदल सकते हो, जब तक जिंदगी तुम्हें ऐसी परिस्थिति में नहीं डालती जहां तुम्हें अपने पुराने रूप से आगे जाना पड़े। एक पेड़ को मजबूत होने के लिए हवा चाहिए। एक नदी को रास्ता बनाने के लिए पत्थरों से टकराना पड़ता है। एक इंसान को भी कभी कभी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि उसके भीतर की ताकत जाग सके। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दर्द ढूंढना चाहिए, नहीं, लेकिन जब दर्द आए तो उससे भागने के बजाय पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। यह सवाल तुम्हारी पूरी मानसिकता बदल सकता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो पूछो, मैंने क्या नहीं देखा, मेरी बाउंड्रीज कहाँ कमजोर थी, मैंने किस संकेत को नजरअंदाज किया। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया तो पूछो, अगली बार मुझे क्या बेहतर करना है। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो पूछो, मैंने अपने बारे में क्या जाना, मैंने क्या स्वीकार किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी कोई योजना असफल हुई तो पूछो, मेरी स्ट्रैटेजी कहाँ कमजोर थी। तुम्हारा सवाल बदलते ही तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। एक ही घटना किसी के लिए ट्रॉमा बन सकती है और किसी दूसरे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। फर्क घटना में नहीं, उसके साथ तुम्हारे संबंध में है। तुम जो हुआ उससे बदल नहीं सकते, लेकिन उसके अर्थ को बदल सकते हो, और जब अर्थ बदलता है तो तुम्हारी दिशा बदलती है। इसीलिए नई शुरुआत का पहला कदम बाहर नहीं, अंदर उठता है।
तुम्हें खुद को यह अनुमति देनी होगी कि तुम फिर से शुरू कर सकते हो। बहुत लोग खुद को यह अनुमति ही नहीं देते। वे सोचते हैं कि मैंने पहले गलती की है, इसलिए अब मुझे उसी गलती की सजा हमेशा भुगतनी चाहिए। नहीं, गलती का उद्देश्य सजा देना नहीं, सीख देना है। अगर तुमने सीख ली तो गलती ने अपना काम कर दिया। अब उसे रोज अपने सिर पर रखकर घूमना जरूरी नहीं। तुम्हें अपने अतीत की हर गलती को बार बार याद करके खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं। तुम इंसान हो, तुमसे गलतियां होंगी, तुम गलत चुनाव करोगे, तुम कभी जल्दबाजी करोगे, कभी गलत व्यक्ति पर भरोसा करोगे, कभी अपने समय को बर्बाद करोगे, कभी अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। लेकिन जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। जागरूकता का अर्थ है कि गलती के बाद तुम उसे पहचानोगे और उसी जगह हमेशा के लिए नहीं बैठे रहोगे। तुम्हें आगे बढ़ना आएगा, यही मैच्योरिटी है। और ध्यान रखना, कई बार नई शुरुआत करने के लिए तुम्हें किसी बाहरी परमिशन की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं अपना करियर बदल सकता हूँ, क्या मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं नई स्किल सीख सकता हूँ, क्या मैं अपने जीवन का तरीका बदल सकता हूँ, क्या मैं किसी रिश्ते से बाहर आ सकता हूँ, क्या मैं अपनी आदतें बदल सकता हूँ। तुम्हें अपने जीवन के बारे में जागरूक निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब इम्पल्सिव होना नहीं। नई शुरुआत का अर्थ हर चीज छोड़कर भाग जाना नहीं। नई शुरुआत का अर्थ है जागरूक होकर दिशा बदलना। पहले देखो, समझो, सीखो, फिर निर्णय लो, क्योंकि केवल पुराने से भागना नई जिंदगी नहीं बनाता। अगर तुम अपने भीतर वही पुराने पैटर्न्स लेकर नई जगह चले गए तो कुछ समय बाद वही समस्या फिर सामने आ जाएगी। तुमने शहर बदल दिया लेकिन सोच नहीं बदली। तुमने नौकरी बदल दी लेकिन आदत नहीं बदली। तुमने रिश्ता बदल दिया लेकिन अटैचमेंट का तरीका नहीं बदला। तुमने एनवायरनमेंट बदल दिया लेकिन अपने भीतर की बेचैनी नहीं देखी। तो फिर क्या बदला? सिर्फ सीनरी। असल परिवर्तन तब होता है जब तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है। तुम वही परिस्थिति देखकर अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगते हो। तुम वही क्रिटिसिज्म सुनकर टूटते नहीं। तुम वही रिजेक्शन देखकर खुद को बेकार नहीं मानते। तुम वही अकेलापन महसूस करके गलत व्यक्ति के पास भागते नहीं। तुम वही टेम्पटेशन देखकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। यही असली नई शुरुआत है। तुम्हारा जीवन तब बदलता है जब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, और प्रतिक्रियाएं तब बदलती हैं जब अवेयरनेस बढ़ती है। इसलिए अगर तुम सच में नई शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। दिन भर तुम क्या सोचते हो? किस बात पर सबसे ज्यादा परेशान होते हो? किसकी अप्रूवल तुम्हें चाहिए? किसके मैसेज का इंतजार करते हो? किसके रिजेक्शन से डरते हो? किस चीज को टालते रहते हो? किस आदत के सामने बार बार हारते हो? तुम्हें इन चीजों को जज नहीं करना, सिर्फ देखना है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को देखता है। वो हर लहर को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस देखता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि लहरें आती हैं और चली जाती हैं। विचार भी ऐसे ही हैं। डर आता है, फिर चला जाता है। उत्साह आता है, फिर कम हो जाता है। गुस्सा आता है, फिर उतर जाता है। लेकिन तुम अगर हर विचार को अपनी आइडेंटिटी बना लोगे तो तुम उसके साथ बह जाओगे। इसलिए जब मन कहे तुम नहीं कर सकते तो तुरंत उसे सच मत मानो। बस देखो, कहो मेरे भीतर अभी डर का विचार आया है। यह विचार है, सत्य नहीं। जब मन कहे बहुत देर हो गई तो देखो, कहो यह मेरा डर बोल रहा है। जब मन कहे सब लोग मुझसे आगे हैं तो देखो, कहो यह कंपैरिजन है। फिर वापस अपने काम पर आओ। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हें अपने मन से दूरी देती है। और जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने विचार नहीं हो। तुम उन्हें देख सकते हो, और जिसे तुम देख सकते हो उससे थोड़ा अलग खड़े हो सकते हो। यही भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। फिर नई शुरुआत इतनी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अब तुम समझते हो कि डर आएगा और चला जाएगा। तुम्हें उसके साथ भागना जरूरी नहीं, तुम्हें बस कदम उठाना है। और कदम उठाने के लिए तुम्हें पूरा भविष्य जानना भी जरूरी नहीं। तुम्हें सिर्फ अगला कदम देखना है। मान लो तुम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो।
अगर तुम हर समय पूरी चोटी को देखते रहोगे तो शायद दूरी देखकर डर जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ अगले 10 कदम देखते हो तो यात्रा आसान लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। पूरे भविष्य की चिंता मत करो, आज का कदम देखो, आज क्या करना है बस वह करो, कल का कल देखेंगे। तुम्हें पूरी जिंदगी का सल्यूशन आज नहीं चाहिए, तुम्हें आज की दिशा चाहिए। और यही बात बहुत लोगों को बचा सकती है। वे भविष्य की 1000 चिंताओं में आज की ऊर्जा खत्म कर देते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं असफल हुआ तो, अगर पैसा नहीं बना तो, अगर लोग साथ नहीं आए तो, अगर रास्ता कठिन हुआ तो। लेकिन इन सवालों का जवाब आज नहीं मिलेगा। आज सिर्फ इतना तय किया जा सकता है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे, तुम सीखोगे, तुम तैयारी करोगे, तुम कोशिश करोगे, तुम सुधार करोगे। बाकी परिणाम समय के साथ सामने आएगा। यह समझ तुम्हें एंग्जाइटी से निकालकर एक्शन में ला सकती है, क्योंकि एंग्जाइटी अक्सर उस भविष्य पर ऊर्जा खर्च करती है जो अभी आया ही नहीं, और एक्शन उस वर्तमान पर ऊर्जा लगाता है जो अभी तुम्हारे पास है। तुम्हें चुनना है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। नई शुरुआत के समय सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तुम अपने एनवायरनमेंट को भी देखो। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हें लगातार नीचे खींचते हैं तो तुम्हारी शुरुआत कमजोर पड़ सकती है। इसलिए लोगों से नफरत मत करो, लेकिन अपने वातावरण को लेकर जागरूक रहो। कुछ लोग तुम्हें इंस्पायर करेंगे, कुछ तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, कुछ तुम्हें डराएंगे, कुछ तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, कुछ तुम्हारी पुरानी पहचान को पकड़े रखना चाहेंगे। जब तुम बदलते हो तो हर कोई तुम्हारे बदलाव के साथ सहज नहीं होता, क्योंकि लोग तुम्हें उस रूप में देखने के आदी होते हैं जिसमें उन्होंने तुम्हें पहली बार जाना था। अगर तुम अचानक बाउंड्रीज बनाने लगो तो वे कहेंगे तुम बदल गए। हाँ, बदल गया। और अगर बदलाव मुझे अपने करीब ला रहा है तो बदलना जरूरी है। अगर तुम अपने जीवन को गंभीरता से लेने लगो तो कुछ लोग तुम्हें बोरिंग कहेंगे। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस कम कर दो तो कुछ लोग कहेंगे कि तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर तुम हर जगह जाना बंद कर दो तो कुछ लोग कहेंगे कि तुम दूर हो गए। लेकिन हर दूरी बुरी नहीं होती। कुछ दूरी तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। तुम्हें हर जगह उपस्थित रहने की जरूरत नहीं। कभी कभी अनुपस्थित होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपस्थिति बन जाता है। जब तुम शोर से हटते हो तब तुम्हें अपनी दिशा सुनाई देती है। जब तुम हर डिबेट से बाहर निकलते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बचती है। जब तुम हर व्यक्ति को जवाब देना बंद करते हो तब तुम्हारा काम बोलने लगता है। और जब तुम्हारा काम बोलता है तब तुम्हें शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। यही नई शुरुआत की ताकत है। तुम्हें अपने जीवन को घोषणा बनाकर नहीं जीना, तुम्हें क्वाइटली काम करना है। लोगों को बताने से ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना। आज तुम 10 लोगों को बताओ कि मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। अगर अगले दिन फिर वही पुरानी आदतें शुरू हो गई तो क्या बदला? कुछ नहीं। इसलिए शुरुआत को अनाउंसमेंट मत बनाओ, उसे प्रैक्टिस बनाओ। अपने भीतर काम करो। तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम बदल रहे हो। एक दिन परिणाम खुद दिखाई देगा और तब लोग पूछेंगे तुमने क्या किया। तुम बस मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कहानी में कितनी सुबहें थी जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा था, कितनी रातें थी जब तुमने खुद को संभाला, कितने दिन थे जब तुम्हारा मन नहीं था फिर भी तुमने काम किया, कितनी बार तुमने हार मानने का सोचा और फिर एक छोटा कदम उठा लिया। यही असली निर्माण है। नई शुरुआत ग्लैमरस नहीं होती, वह अक्सर बहुत साधारण होती है। एक नोटबुक, एक रूटीन, एक छोटा लक्ष्य, 1 घंटा काम, एक कम डिस्ट्रैक्शन, एक सही डिसीजन, एक गलत जगह पर साफ ना, एक गलत आदत पर नियंत्रण, एक सुबह जल्दी उठना, एक शाम खुद से बात करना और फिर अगले दिन वही चीज दोहराना। धीरे धीरे यही साधारण चीजें असाधारण परिणाम बनाती हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। मोटिवेशन आती जाती रहेगी। कभी तुम्हारा मन बहुत उत्साहित होगा, कभी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी दिशा स्पष्ट है तो तुम मूड के भरोसे नहीं रहोगे। तुम कहोगे आज मन नहीं है, फिर भी थोड़ा करूंगा। यही वह जगह है जहां नई शुरुआत टिकती है।
वरना कई लोग जोश में शुरुआत करते हैं और कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भावना पर भरोसा किया था। तुम्हें भावना से आगे जाना होगा। तुम्हें कमिटमेंट चाहिए। अपने आप से किया हुआ एक शांत वादा, मैं धीरे चलूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा। मैं गलतियां करूंगा लेकिन सीखूंगा। मैं डरूंगा लेकिन कोशिश करूंगा। मैं कभी थकूंगा तो आराम करूंगा, लेकिन अपने सपने को दफन नहीं करूंगा। यह कमिटमेंट तुम्हें बहुत दूर ले जा सकता है। और अगर कभी रास्ते में फिर असफलता आए तो यह मत कहना, मैं वापस वहीं पहुंच गया। नहीं, तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो पहली बार गिरा था। इस बार तुम्हारे पास अनुभव है। तुम जानते हो कि कहाँ गलती हुई। तुम जानते हो कि क्या नहीं करना। तुम जानते हो कि तुम्हें किससे दूरी रखनी है। तुम जानते हो कि किस स्किल पर काम करना है। तुम जानते हो कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है। इसलिए दूसरी कोशिश पहली कोशिश जैसी नहीं होती। हर प्रयास तुम्हें कुछ देता है। अगर परिणाम नहीं मिला तो अनुभव मिला। अगर अनुभव को उपयोग कर लिया तो प्रयास व्यर्थ नहीं गया। इसलिए अपनी कोशिशों को गिनना बंद करो। अपनी सीख को गिनो। तुम कितनी बार गिरे यह कम महत्वपूर्ण है। हर बार गिरने के बाद तुमने क्या सीखा यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी कभी जीवन में तुम्हें कई बार शुरुआत करनी पड़ेगी। एक करियर में, एक रिलेशनशिप में, एक बिजनेस में, एक हैबिट में, एक शहर में, एक नए फेज में। हर बार डर आएगा। हर बार मन कहेगा पता नहीं इस बार क्या होगा। लेकिन शायद जिंदगी का सौंदर्य यही है कि कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी होती तो साहस की जरूरत नहीं होती। साहस तभी होता है जब परिणाम निश्चित नहीं होता और फिर भी तुम कदम उठाते हो। तुम्हें गारंटी नहीं चाहिए, तुम्हें ट्रस्ट चाहिए। अपने जीवन पर, अपने सीखने की क्षमता पर, अपने उठने की क्षमता पर। तुम्हें यह भरोसा चाहिए कि चाहे जो हो मैं उससे सीखकर आगे बढ़ सकता हूँ। यही भरोसा तुम्हें मुक्त करता है, क्योंकि तब तुम्हारा लक्ष्य केवल जीतना नहीं रहता। तुम्हारा लक्ष्य ग्रो करना बन जाता है। और ग्रोथ के रास्ते में हार भी टीचर बन जाती है। इसलिए आज अगर तुम्हारे सामने कोई नया रास्ता है तो सिर्फ इसलिए मत रुकना कि वह नया है। नया होने का मतलब गलत नहीं, अनजान होने का मतलब खतरनाक नहीं। कभी कभी अनजान रास्ता ही तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हारा पुराना रास्ता कभी नहीं ले जा सकता था। तुम्हें बस आंखें खोलकर चलना है, जागरूक रहना है, सीखते रहना है और जरूरत पड़ने पर दिशा सुधारते रहना है। याद रखो, नई शुरुआत का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पूरी पुरानी जिंदगी मिटा रहे हो। तुम अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ रहे हो। तुम अपने अनुभव को साथ लेकर चल रहे हो। तुम्हारी हर चोट तुम्हें कुछ सिखा सकती है। तुम्हारी हर हार तुम्हें कुछ दिखा सकती है। तुम्हारी हर गलती तुम्हें अधिक जागरूक बना सकती है, लेकिन तभी जब तुम उन्हें पकड़कर बैठने के बजाय उनसे सीखो। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ और फिर शिक्षक को सम्मान देकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी क्लासरूम में बैठकर नहीं रहना। एक समय आता है जब सीख को जीवन में उतारना पड़ता है। अब अगर तुमने समझ लिया है कि कौन सी चीज तुम्हें कमजोर करती है तो उसे कम करो। अगर समझ लिया है कि कौन सी आदत तुम्हारा समय खाती है तो उसे बदलो। अगर समझ लिया है कि कौन सा डर तुम्हें रोकता है तो उसके पार छोटे कदम उठाओ। अगर समझ लिया है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है तो आज पहला कदम रखो। कल नहीं, किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं, आज। क्योंकि परफेक्ट समय अक्सर कभी नहीं आता, लेकिन एक ईमानदार शुरुआत आज भी संभव है। और शायद कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि उस दिन तुम्हारे पास कितना कम था। तुम्हें सिर्फ यह याद रहेगा कि उस दिन तुमने हार मानने से इनकार किया था। उस दिन तुमने खुद को एक और मौका दिया था। उस दिन तुमने कहा था मैं फिर से कोशिश करूंगा, और वही कोशिश तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल गई। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है तो एक पल के लिए रुककर गहरी सांस लो। अपने आप से कहो, जो बिगड़ गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो बचा है उससे मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। मेरे पास आज है, मेरे पास चेतना है, मेरे पास सीखने की क्षमता है, मेरे पास एक और कदम उठाने की क्षमता है। इतना काफी है, शुरुआत के लिए इतना ही काफी है।
तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं। पहली सीढ़ी दिखाई दे रही है तो उस पर पैर रखो, बाकी सीढ़ियां ऊपर जाते जाते दिखाई देंगी। और शायद यही जिंदगी का नियम है। तुम्हें रास्ता पहले नहीं मिलता, तुम्हें चलकर रास्ता बनाना पड़ता है। इसलिए चलो, धीरे चलो लेकिन चलो, डरते हुए चलो लेकिन चलो। अकेले चलना पड़े तो कुछ समय अकेले चलो, लेकिन अपने भीतर की आवाज को मत छोड़ो। लोग साथ आए तो अच्छा, ना आए तो भी यात्रा मत रोकना, क्योंकि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें पहले अकेले शुरू करना पड़ता है, बाद में रास्ते में लोग जुड़ते हैं। और शायद सबसे सुंदर बात यही है कि जब तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना शुरू करते हो तो तुम्हें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो तुम्हारी दिशा को समझते हैं। तुम्हें उन्हें पकड़कर खींचना नहीं पड़ता, वे स्वयं साथ चलना चाहते हैं। इसलिए गलत लोगों के जाने से घबराओ मत। कभी कभी जगह खाली होना जरूरी है ताकि सही चीज आ सके। हर खालीपन को तुरंत किसी व्यक्ति से भरना जरूरी नहीं। कुछ खाली जगहें तुम्हारे अपने विकास के लिए होती है। वहां बैठो, वहां खुद को जानो, वहां अपने सपनों को सुनो, वहां अपनी अगली दिशा तय करो और फिर उठो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी एक घटना से परिभाषित नहीं होती, वो तुम्हारे लगातार चुने गए कदमों से बनती है। आज का एक कदम, कल का एक कदम, फिर एक और, यही यात्रा है। और अंत में शायद तुम्हें पता चले कि तुम जिस नई शुरुआत से डर रहे थे वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक लेकर जा रही थी। तुम सोच रहे थे कि तुम सब कुछ खो रहे हो, लेकिन शायद तुम वो सब छोड़ रहे थे जो तुम्हें तुम्हारा बनने नहीं दे रहा था। तुम सोच रहे थे कि रास्ता खत्म हो गया, लेकिन शायद जिंदगी तुम्हें मोड़ रही थी। तुम सोच रहे थे कि तुम देर से आए हो, लेकिन शायद तुम्हें सही समय पर समझ मिली। तुम सोच रहे थे कि तुम असफल हो गए, लेकिन शायद तुम्हें पहली बार अपने भीतर की ताकत दिखाई दी। इसलिए अब एक बात अपने भीतर गहराई से बैठा लो, तुम्हें फिर से शुरू करने की अनुमति किसी और से नहीं लेनी है। अगर जरूरत है तो शुरू करो, अगर रास्ता बदलना है तो बदलो, अगर सीखना है तो सीखो, अगर उठना है तो उठो, अगर गिर गए हो तो खुद को उठाओ। और अगर आज तुम्हारे भीतर सिर्फ 1% भी उम्मीद बची है तो उसी 1% से शुरुआत करो, क्योंकि छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चुनौती देने के लिए काफी होती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है, तुम्हारे सपनों में अभी सांस बाकी है, तुम्हारी क्षमता अभी पूरी तरह सामने नहीं आई, तुम्हारी सबसे अच्छी सुबह शायद अभी आई ही नहीं, तुम्हारा सबसे मजबूत रूप शायद अभी बना ही नहीं, और तुम्हारी सबसे खूबसूरत शुरुआत शायद उसी दिन होगी जिस दिन तुम डरते हुए भी कहोगे, हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगा।